अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर्स तमाम टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के भी एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। ये तमाम वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि चैप्टर में मौजूद हैं। ठीक है, चैप्टर से ही ये तमाम एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड ऑफ कार्बन। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर ये पूरा किस पे था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेटिक है, जो लेबॉर्ट्री में बना था, वो कौन सा है? मीथेन, इथेन, यूरिया या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? यूरिया। ठीक है, यूरिया फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट देखो, डैश इज द की एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेन एलिमेंट कौन सा है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? कार्बन। तो कार्बन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वुड हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ। वुड में कितने परसेंटेज होती है कार्बन की? ये बुक की लाइन है। ठीक है, 40%। नेक्स्ट है कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। एस से आता है सिंगल और एस से ही आता है सैचुरेटेड। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? सैचुरेटेड। और जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया अनसैचुरेटेड। उसके बाद है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज़। अल्केन सीरीज़ हमने पढ़ी, उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मीथेन, इथेन, इथीन या फिर इथाइन। तो देखो अल्केन तो दो है, मीथेन या फिर इथेन, और फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? मीथेन। ठीक है, अल्केन सीरीज़ शुरू कहाँ से होती है? मीथेन से। जबकि अल्कीन सीरीज़, ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ गया अल्कीन सीरीज़ या फिर अल्काइन सीरीज़, ये शुरू होगी इथीन और इथाइन से। ठीक है, इसमें मिथ नहीं होता, एक कार्बन का अल्कीन या एक कार्बन का अल्काइन नहीं हो सकता। ये कहाँ से शुरू होगा? इथ से। अगर अल्कीन है तो इथीन, अल्काइन है तो इथाइन। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द प्रोसीडिंग वन बाय अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2। उसे हम क्या कहते हैं? इट मीन्स कि एक सीरीज़ है हमारे पास कंपाउंड्स की, उसके जो मेंबर्स हैं उनमें मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है, मतलब एक मेंबर और दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा, फिर इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस होगा। इसी तरह से जो तमाम मेंबर्स हैं उनके दरमियान CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ से हासिल करते हैं? हमने इसका सोर्स पढ़ा। सोर्स में हमने तीनों चीज़ें डिस्कस की, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और मिनरल्स भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज। अल्कीन सीरीज़ का क्या होगा जनरल फार्मूला? CnH2n। ठीक है, CnH2n। CnH2n प्लस 2 होता है अल्केन का, अल्कीन का होता है CnH2n, और CnH2n माइनस 2 होता है अल्काइन का। ठीक है, ये अल्काइन का है और ये +2 अल्केन का है और ये अल्कीन का है। अब +1 किसका होता है अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बिहेवियर। उससे हम क्या कहेंगे? इट मीन्स कि एक ग्रुप है एटम का जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद है, जो कि उस मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी मौजूदगी की वजह से उस कंपाउंड की एक ख़ास केमिकल प्रॉपर्टी बन गई है। उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अगर किसी में हैलाइड्स मौजूद हैं तो हैलाइड्स की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, कीटोन्स की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, कार्बोक्साइड की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। द हाइड्रोकार्बन विच पजेस डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और पैराफिन्स अल्केन का ही दूसरा नाम है। अल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड। अल्केन को हम और क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है पैराफिन्स। ठीक है, जबकि अल्कीन को हम क्या कहते हैं? ऑलिफिन। विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। एक्स किसका है? अल्काइल हैलाइड का,
COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। OH है अल्कोहल का और OR किसका है? ईथर का। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अल्केन? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल अल्केन है? C5H8, C5H10, C5H12। फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? CnH2n+2। Cn हमारे पास है 5। अब n को मल्टीप्लाई करो 2 से, 10 हो गया, प्लस कर दो इसमें 2, 12 हो गया। तो C5H12 ये क्या है? एक अल्केन है। आगे आ जाओ। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई या फिर लो? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखो, द गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न इन एयर। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एयर में बर्न करते हैं, CH4 ले लो, इसको बर्न कर दो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगा। ठीक है, बर्न इन एयर का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, प्लस वाटर बनता है। ये कंबस्शन रिएक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। साथ में यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Now this formula indicate the exact number of atom in one molecule of an organic compound। कौन सा फॉर्मूला हमें एक्जैक्ट नंबर बताता है एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में? इसका राइट ऑप्शन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे देखो, एन ब्यूटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एन ब्यूटेन किसकी एग्जाम्पल है? एन हम कब यूज़ करते हैं? जब एक स्ट्रेट चेन बन रही हो। ऐसा ही है, एन हम यूज़ करते हैं जब कंपाउंड स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हो। तो एन ब्यूटेन का मतलब है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। आगे है द कैपेसिटी ऑफ एटम टू बिल्ड लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग बाय लिंकिंग विद अदर सिमिलर एटम। एटम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो दूसरे एटम से, अपने ही जैसे दूसरे एटम से मिलकर बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन बना लेता है या फिर रिंग फॉर्म कर लेता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन किस में मौजूद है? सबसे ज़्यादा कार्बन में, इसके अलावा सिलिकॉन में भी कैटेनेशन हमें मिलती है। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। एक लिक्विड मिक्सचर है जिसमें बहुत से हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, हमने उन हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करना है। तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने इस पर बात की है, हर एक स्टेप को समझा है। तो अगर किसी को वीडियो देखनी है तो चैनल पर अपलोड है, देख सकता है। आगे है द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। देखो, होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं, हमने बात की ना अभी कि वो CH2 के ग्रुप से डिफरेंट हैं। 2 मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा? हमें ये पता है कि CH2 का डिफरेंस आ रहा है हर मेंबर में। अब मॉलिक्यूलर मास का कितना डिफरेंस आएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन 12, 13, 14 AMU का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? 14 AMU। नेक्स्ट है अल्काइल रेडिकल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। अल्काइल रेडिकल किससे बने हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर इथाइलिन। तो अल्काइल रेडिकल्स ड्राइव होते हैं अल्केन से। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल। आगे है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज। अब अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या होगा? देखो, हमने अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना। अल्केन का क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n+2। हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, अब क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, तो CnH2n+1 ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन। कौन सा बॉन्ड होता है? अभी हमने देखा S से सैचुरेटेड और S से सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड में कौन सा होगा? सिंगल होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे है मीथेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मीथेन को हम और क्या कहते हैं? मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में हमें मिलता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? मार्श गैस। आगे है द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट वन ए ऑप्शन राइट है। आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। कौन सा? हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो सब में होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हैलोजन। उनको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। आगे है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O।
दोनों साइड्स पे चेन्स होंगी, कार्बन चेन्स। OH किसका है? अल्कोहल का। X किसके लिए लिखते हैं हम? अल्काइल हैलाइड के लिए। और C डबल बॉन्ड O और फिर H, ये किसका है? एल्डिहाइड का। आगे है एसिडिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नाम से पता चल रहा है एसिड आ रहा है लास्ट में, तो एसिडिक एसिड किसकी एग्जाम्पल होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। आगे है द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम, जो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं उनमें कौन सी चीज़ सेम होती है? फंक्शनल ग्रुप उसमें सेम होता है। आगे हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम आर कॉल्ड, किस में ट्रिपल बॉन्ड होता है? अल्काइन में। अल्केन में सिंगल होता है, अल्कीन में डबल होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्काइन। आगे है पेंटेन कंटेन डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3, 4, 5 या फिर 6। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 5। 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोपेन, ठीक है, प्रोप का प्रीफिक्स हम लगाते हैं। 4 के लिए ब्यूट का प्रीफिक्स लगाते हैं। और 6 के लिए हेक्स, हेक्सेन, हेक्सीन। आगे है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल, वुड से कोल बनना, इसे हम कहते हैं नेचुरल कार्बनाइजेशन। आगे है मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज, मिथाइल अल्कोहल को हम और क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट। मार्च गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। विनेगर हम कहते हैं एसिडिक एसिड को। वुड स्प्रिट हमने देख लिया, मिथाइल अल्कोहल। और विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड हम किसे कहते हैं? कोल को। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं? उनका रेट क्या होता है, मतलब उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी लो होती है। आगे है प्रीफिक्सेस टेल्स अबाउट, जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जैसे कि मीथेन में मिथ, इथेन में इथ। ये मिथ और इथ हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो ये प्रीफिक्स है और ये हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नाउ नेक्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय फ्रेडरिच वोलर, जॉन डाल्टन, आर्हेनियस या फिर बर्जीलियस। तो इसका राइट ऑप्शन है बर्जीलियस, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जीलियस ने। और फ्रेडरिच वोलर को अगर हम देखें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। और जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है जो कि हमने पढ़ी है। इसके अलावा आर्हेनियस ने एसिड बेस की थ्योरी दी थी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बर्जीलियस। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस, स्ट्रक्चरल या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसमें से किसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं? डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम बॉन्डिंग की जगह पे क्या शो कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और डॉट एंड क्रॉस क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट बना के शो करते हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो करते हैं, इसीलिए इसको हम डॉट एंड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है यूरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, यूरिया जो कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किसने डिस्कवर किया? जो कि हमने बात भी की अभी, फ्रेडरिच वोलर। Now, exact arrangement of the individual atom of various element contained in a molecule of a substance is represented by, एक एक सिंगल एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस, स्ट्रक्चरल या फिर डॉट एंड क्रॉस। उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि उसमें हम एक एक एटम एक एक बॉन्डिंग को शो कर रहे होते हैं। जैसे कि मीथेन अगर हम बनाएंगे तो इसमें हम जो H है उसको शो करेंगे, तमाम एटम्स को, तमाम बॉन्डिंग को हम इसमें शो करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट है फिनोमेना इन विच टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वो दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन दो कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं और वो फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एनपेंटेन और आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तो ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों आइसोमर्स हैं। इनका जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो सेम होगा, C5H12 पेंटेन है, ठीक है। लेकिन जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन क्या है? मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है? ये कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? 1 बॉन्ड, डाइवेलेंट मतलब 2 बॉन्ड, ट्राइवेलेंट मतलब 3, टेट्रावेलेंट मतलब 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है।
जैसा कि हम बनाते हैं ना मीथेन में CH4, तो कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है यहाँ पे 4। नेक्स्ट है इथाइन इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन, इथाइलिन, ओलेफिन्स या पैराफिन्स। इथाइन को हम कहते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हम किसे कहते हैं? इथाइन को। और इथाइलिन हम कहते हैं इथीन को। इसके अलावा ओलेफिन्स हम कहते हैं अल्कीन्स को, और पैराफिन्स हम कहते हैं अल्केन्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल। इनमें से कौन सी कोल की टाइप नहीं है? पीट, ब्यूटेमिनस, बॉक्साइट या एंथ्रासाइट। तो बॉक्साइट इसमें से कोल की टाइप नहीं है। बाकी पीट्स, ब्यूटेमिनस और एंथ्रासाइट्स ये तमाम क्या हैं? कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड साइक्लिक है? आइसोब्यूटेन, एनपेंटेन, बेंजीन या नियोपेंटेन। इनमें से बेंजीन जो है ये क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है। हम इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जबकि जो पेंटेन्स हैं, आइसोपेंटेन, एनपेंटेन और नियोपेंटेन, ये क्या है? चेन स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ यहाँ पे हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 के MCQs डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम बाकी तमाम चैप्टर्स के भी MCQ डिस्कस करेंगे। तो कोई वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि अब हम बुक रीड करें और MCQ की प्रैक्टिस करें, और ना ही हमारे पास पास पेपर्स हैं क्योंकि बुक अभी रिसेंटली चेंज हुई है। तो इन MCQ की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास कुछ मटीरियल मौजूद हो जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो MCQs हैं वो बुक से ही बनाए गए हैं और तमाम पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप लोग इन MCQs को कर लेते हो अच्छे से तो ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं और से MCQ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4, बायोकेमिस्ट्री।